चलो बच्चों, तो आज हम लोग एनएलएम का ये लास्ट वीडियो होगा, है ना, एंड डेफिनेटली लास्ट वीडियो। सो सी, स्प्रिंग वाले में एक टॉपिक बच गया था जिसको बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग, और इससे सवाल आते हैं कई सारे, है ना। सो सी, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में क्या है कि स्प्रिंग को हम काटते हैं, है ना। देखिए, जैसे सपोज करो कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है इतना बड़ा, है ना, और इसको इसका जो ये कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो है के, ठीक है। सपोज करो कि इसको हम 3 पार्ट में काट दिए। कितने पार्ट में काट दिए? 3 पार्ट में काट दिए, ठीक है। तो इस पूरे का, यानी कि इस पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। इस पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। तो अगर हम काटेंगे तो सबका अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। और सपोज करो हम इक्वल लेंथ में काटे हैं। किस में काटे हैं? इक्वल लेंथ में। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम इक्वल लेंथ में काटे हैं। मीन्स सबसे पहले इक्वल लेंथ, है ना, हम इक्वल लेंथ में काटे हैं। मतलब ये भी के है, ये भी, सॉरी, के है, नहीं, K1 है। K1 कुछ अलग ले लो, के तो उसका है, और ये भी K1 है, ठीक। सबका सेम रहेगा अगर सेम लेंथ। हाँ, सेम लेंथ काटे हैं हम, मतलब मटेरियल भी तो सेम ही है ना। मतलब उसी स्प्रिंग को हम काट दिए हैं और इक्वल पार्ट में काटे हैं, तो ज्योमेट्री तो सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो के क्यों बदलेगा? मतलब सभी का के जो भी होगा वो बराबर होगा, यूनिफॉर्म स्प्रिंग है ना। तो ये K1, ये K1 और ये भी K1, और इन सब को काट दिए, तो काटे तो क्या मिला? ये मिला, एक एक 3 स्प्रिंग मिले। तो इसका इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, और सबको मिला देने के बाद भी कितना होना चाहिए? ये इंडिविजुअल तोड़ लिए, लेकिन तोड़ने के बाद मिलाएंगे भी तो कितना होना चाहिए? के। और ये किस में कनेक्टेड है? अगर इसकी बात करें, ये 3 जो स्प्रिंग की बात करें, तो वो किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है? और सीरीज में कनेक्टेड है, और सारे इक्वल है। तो अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात, सॉरी, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें, तो के इफेक्टिव कितना होगा? K1 बाई क्या गो है? 3 गो, तो T3 K1 बाई, तो K1 कितना हो गया? और ये बताओ मुझे, के इफेक्टिव कितना है? ये के इफेक्टिव कितना है? सबको जोड़ दिए तो के इफेक्टिव कितना होना चाहिए? के के बराबर। दैट इज के इज इक्वल टू K1 बाई 3। एंड व्हाट इज K1? दैट इज 3K। मीन्स यू कैन सी कि अगर हम स्प्रिंग को काटेंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो जितने भाग में काटे हैं उतने का मल्टीपल। कब? जब इक्वल में काटे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी के हिसाब से अगर आपसे पूछा गया कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, और इसको n पार्ट में काटा गया, है ना, n पार्ट में काटा गया, है ना, तो इसका पूरा का ये है k, n पार्ट्स में काटा गया, n इक्वल पार्ट्स में। क्या बोलोगे? n इक्वल पार्ट्स में। समझ रहे हो? तो इसका जो इंडिविजुअल है, सपोज करो वो K2 है या K1 है, मान लो जो भी है, एग्जांपल नंबर 2 हो गया ये, तो ये K1 कितना होगा? बताओ जरा। K1 बराबर हो जाएगा सर n by k, n के, n के कितना हो जाएगा? n के। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। सबको अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? K1 बटा 3, क्योंकि इक्वल है, तो K1 के 3K, और सबको मिलाओ ना, 3K है, तो 3K 3 बार मिला, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? 3K बाई 3, तो K है तो K। n पार्ट में काटे तो इक्विवेलेंट कितना होगा? NK, सॉरी, एक स्प्रिंग का कितना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट? NK। NK क्या होगा? जो K1 आया है वो किसके बराबर होगा? NK के बराबर। अब NK सीरीज में जुड़ा है, कितना है? n, तो NK बाई n दैट इज इक्वल टू K, और ओरिजिनल तो K था ही। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो लिख लीजिए इसको। तो ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है, यहां देखें, अभी ये केस है हमारे पास अनइक्वल कटिंग का, जिसमें कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और इसको 2 भागों में बांटा है मैंने, जो कि अनइक्वल लेंथ है। मतलब वो इक्वल लेंथ, इससे पहले इक्वल लेंथ था, अब क्या है? अनइक्वल लेंथ है। तो अनइक्वल लेंथ मतलब ये x1 में कटा और ये x2 में कटा, मान लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। और देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मुझे K1 और K2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ x1, x2 एंड K, ठीक है, बिकॉज कितने लेंथ का काटे हैं वो हमको मालूम है, ठीक है। तो इसके लिए एक इक्वेशन क्या बनेगा
कि हम दोनों को अगर जोड़ेंगे सीरीज में तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, के आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और ये सीरीज कनेक्शन है तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इसमें कहीं से कोई दिक्कत, ये पहला रिलेशन। हाउ मेनी अननोन्स वी हैव 2 अननोन्स, मतलब मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, एक तो मिल गया, एक और चाहिए। तो सर एक क्या लगाए, क्या लगाए, क्या लगाए, क्या लगाए, हाँ। तो अगर देखो बेटा, अगर तुम देखोगे तो इस सीरीज स्प्रिंग में अगर जुड़ा हुआ है, तो अगर मान लीजिए इसको लोड करते हैं, इफ आई एम लोडिंग इट, तो क्या दोनों पे फोर्स सेम आएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत। और ऐसा समझो, हम आपको समझाते हैं कि ये जो के होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन एल, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर ये एफ कांस्टेंट है तो के किस पे वेरी कर रहा है, एल पे। अरे बोलो, समझ रहे हो। अगर ये एफ कांस्टेंट है, अगर मान लीजिए सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू वन हिंट दैट एफ इज कांस्टेंट, देन कैन आई से दैट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। और ये जब इधर जाएगा तो के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, अरे बोलो। तो वहां से हमको एक हेल्प मिलेगा कि k इंटू एल ये कांस्टेंट होता है, कब, जब f कांस्टेंट होगा। तो ये तो सीरीज कनेक्शन है सर, अगर लोड भी करेंगे तो फोर्स तो दोनों पे सेम ही होगा ना। अरे होगा नहीं होगा, तो सर अगर फोर्स तो सेम है दोनों के लिए, तो सर आप वो क्या, हम वो कंडीशन ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। तो ले लीजिए, एज स्प्रिंग्स आर connected in series, so K1 into X1 is equal to K2 into X2। ये कैसा, कौन सा रिलेशन है, दूसरा। तो अब मुझे एक यहाँ पे एक, इसको मत मानो दूसरा, एक काम करो, खैर ये तो है ही दूसरा इक्वेशन मेरे पास, हम ना एक काम करते हैं, K2 को लिख लेते हैं, तो क्या K1 X1 अपॉन X2, ये दूसरा रिलेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट दूसरा इन पहला, समझ रहे हो। चलिए तो इसको कर लेते हैं पहले। अगर हम करेंगे कि पुट दूसरा इन पहला, पुट दूसरा इन पहला, तो देखा तो क्या होगा, तो इफ यू पुट दिस K2 हेयर इन K, सो K इज इक्वल टू व्हाट, दिस K1, K1 कितना हो गया, K1 इंटू K2, K2 की जगह क्या लिखेंगे, K1 X1 अपॉन X2। बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा। और नीचे क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 कितना हो जाएगा, K1 इंटू X1 बाई X2। बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब नाउ व्हेन यू सॉल्व इट, जब इसको सॉल्व करोगे तुम, तो सॉल्व करने के बाद क्या होने वाला है, ये K1 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, एक बचेगा, एक तो हो गया क्या, K1 X1 अपॉन X2, और अपॉन K1 एक तो चला गया, और ये हो गया X2 प्लस X1 अपॉन X2। बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा। देखोगे तो ये कट जाएगा, इससे क्या बचेगा, बचेगा K1 X1 अपॉन X1 प्लस X2, है कि नहीं। और सपोज कर, अब मुझे चाहिए K1, तो K1 क्या हो जाएगा, K इंटू X1 प्लस X2 अपॉन X1। समझ रहे हो। तो ये एक रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन क्या है, K2 इज इक्वल टू क्या आया था, K1 X1 अपॉन X2। ना पुट द वैल्यू ऑफ K1 इज व्हाट, X1 प्लस X2 अपॉन X1 इंटू व्हाट, X1 अपॉन X2। क्या X1 से X1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा K इंटू X1 प्लस X2 अपॉन X2 इंटू K। K तो हो गया, समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात। चलो इसको पहले आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो सर ये फॉर्मूला आ गया मेरा। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए सर, अगर मान लीजिए हम इसको मान लें टोटल लेंथ L, X1 प्लस X2 को, जो कि है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, तो हम उस K1 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम उस K1 को कैसे लिख सकते हैं। K1 को लिखेंगे L, क्या था ऊपर X1 प्लस X2 था ना, उसको हम क्या लिख दिए, L अपॉन क्या है, नीचे X1, नीचे क्या है, इंटू K। समझ रहे हो। और तुम एक चीज और देख सकते हो, अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो कि फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो आप ये देख सकते हो X1 प्लस X2 अपॉन X1 K है ना, अगर X1 X2 बराबर होता, अगर ये इक्वल लेंथ का होता, तो ये 2x1 होता, और X1 से X1 कट जाता तो बचता 2 ना। तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग को 2 इक्वल भाग में बांटेंगे तो 2 गुना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, देख चुके हैं पहले। तो हमारा फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये K2 क्या हो जाएगा बेटा, L अपॉन X2K। समझ रहे हो।
एक बात तो सर समझ में आ गया कि सर अच्छा इन दोनों में से बड़ा कौन है? x1 x2 में से। यहाँ देखने में क्या लग रहा है? सपोज आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, सर K1 बड़ा होगा। तो बड़ा कौन होगा? K1 या K2? सिंपल सी बात है, बड़ा कौन होगा? K1। हर हाल में बड़ा वही होगा, क्योंकि ये छोटे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि छोटे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, है कि नहीं? K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, समझ रहे हो? तो कहानी देख लीजिए और ये जुगाड़ याद कर लीजिए। करना क्या है कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया है टोटल लेंथ लिखिए और जितने पार्ट में डिवाइड किया उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, I इंटू K कर दीजिए, आंसर आ गया सर। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ आ रहा है? अगर हम एक एग्जांपल यहीं पे ले ले, सपोज एग्जांपल नंबर 2, 2 3 जो भी हो अपना कर लीजिएगा। सपोज कि सर एक स्प्रिंग है ना, और इसको बांट दिया गया 1, सपोज 1:2:3 में, ऐसा करके हम बांट दिए 1:2:3 में। कितना है हमको नहीं मालूम, बट जो रेशियो में हमने बांटा है वो 1:2:3 है। बोलो समझ रहे हो? अरे बोलो यार, ऐसे लो, एक x2 कर लो और x3, ठीक है। हमने आपको क्या दिया कि इस पूरे का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है? K, क्या है? और हमने आपको दिया कि x1 is 2, x2 is 2, x3 is equal to 1:2:3। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, फाइंड K1, K2 एंड K3। बोलो समझ आ रहा है? तो सॉल्यूशन क्या होगा सर? सर ये टोटल लेंथ हो जाएगा, चलिए 6x। हाँ, क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 6, है ना? x नहीं भी लोग कट जाएगा वो, 6/1 इंटू क्या? हाँ, और K2 क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, K2 क्या हो जाएगा? 6/2 इंटू K, और क्या हो जाएगा? K3 क्या हो जाएगा बेटा? 6/3। अरे वाह यार, ये तो सर आसानी से आ गया। सर क्या था इसमें? अबे समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर मेरे से पूछा गया बताओ इसका रेशियो कितना होगा, सपोज मैं आपसे पूछूं K1:K2:K3 का रेशियो क्या होगा, क्या बोलोगे? वो होगा 6:6/2:6/3। सभी में किसे मल्टीप्लाई कर दे? अरे कर दो, ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 6:3:2, 3:2। समझ रहे हो? मतलब सवाल कुछ भी पूछा जाए, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? क्या हम ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? क्या हम क्या अब 4 पार्ट में भी कर दे तो भी कर लेंगे? क्या 5 पार्ट में कर ले तो भी कर लेंगे? और जो मर्जी है वो पूछ लो, आंसर दिया जा सकता है। चलिए फटाफट लिख लीजिए। तो आपने देखा इसमें सबसे बड़ा किसका है स्प्रिंग कांस्टेंट? आना भी चाहिए था ना। पहले का सबसे बड़ा होगा, दूसरे का उससे छोटा होगा और तीसरे का सबसे छोटा होगा। जितना बड़ा स्प्रिंग उतना छोटा स्प्रिंग कांस्टेंट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया वो देखिए। एक सवाल है सिंपल सा, और आप बस देख के मुझे बताना कि सही कौन होगा, ठीक है। सपोज पॉज कर दो उसको, बट कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत। खैर अब ये सवाल मान लीजिए, एक सवाल आपके पास आ गया कि एन स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज x1 x2 x3 एज 2:3:5 एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज इन द रेशियो एज, और ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप 2 काम कर सकते हैं, एक तो सॉल्व करोगे, या तो पुराने पहले तरीका एकदम पूरा लंबा चौड़ा, या तो दूसरा तरीका जो मैंने बताया है ना, जो L/, करके, या तीसरा तरीका आंसर देख के। आंसर देख के हमको ये समझ में आया कि सर आपने बोला था जो सबसे छोटा वाला स्प्रिंग होगा उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना? है तो सबका कॉमन ही। हाँ, आप देखिए 2:3:5। अब बस ऑप्शन ऑब्जर्व करिए, अगर ऑप्शन ऐसा अगर आ गया तो आपके लिए तो देख के करने वाला सवाल हो गया ये। अब देखो ये 2 वाला सबसे बड़ा कौन है? ये सब तो 6 10 15 है, तो सबसे बड़ा 15, तो 15 पहले कौन है? अरे सर, अरे मार दो सर, हो गया खत्म काम। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या एकदम देख के बनाया जा सकता है सवाल अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट दिमाग में? चलिए तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं।
ओके सी नाउ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल टाइप क्वेश्चन है. A linear spring of natural length 4 मीटर is placed on smooth horizontal table. एक स्प्रिंग है जिसको स्मूथ टेबल पे प्लेस करा गया है, ठीक है. टेबल नाउ इंड ए एंड इंड बी आर पुल्ड विथ कांस्टेंट स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. समझ रहे हो, रिस्पेक्टिवली, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन. देख रहे हो, यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो लाइक दिस. फाइंड द शिफ्ट इन अ पॉइंट एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम बी. मतलब बी से 2 मीटर की दूरी पे, और ये कितने 4 मीटर का है तो 2 मीटर की दूरी पे. सपोज ये नहीं है, सो सपोज ये है, ये है 2 मीटर. कितना बेटा, 2 मीटर फ्रॉम बी, 2 मीटर फ्रॉम बी, है ना. ये तो इस वाले पॉइंट का जो ये पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट P है ना. तो डिस्टेंस मीन्स शिफ्ट इन अ पॉइंट एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम इंड B ऑफ द रिलैक्स्ड स्प्रिंग इन 5 सेकेंड. मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 5 सेकेंड में कितना दूर चलेगा. तो सीधी सी बात है कि जो VP पे जो वेलोसिटी आएगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. दूसरी बात, हम आराम से वेलोसिटी निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 सेकेंड से, तो मेरा आंसर आ जाएगा. इसमें कहीं किसी को दिक्कत. तो हम आगे बढ़ते हैं. इसको किया कैसे जाए. सर ऐसा तो आपने नहीं पढ़ाया सर. कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा. अब यहाँ देखो, ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन ऐसा आते नहीं है. आएंगे आपको स्प्रिंग कांस्टेंट कटेगा फटेगा पैरेलल सीरीज, तो वो तो कर सकते हो ना. चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं. इसमें क्या है बेटा कि अ लीनियर स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 4 मीटर का है, काट दिया गया. और स्प्रिंग कैसा है, लीनियर. कैसा है, लीनियर स्प्रिंग, जो मैंने आपको बताया था. और लीनियर स्प्रिंग का जो वेलोसिटी भी होगा वो भी लीनियरली ही मूव करेगा. कैसे मूव करेगा, लीनियर. मतलब डिस्टेंस के साथ उसका वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रिलेशन. द रिलेशन इज लाइक दिस. क्या तुमको नहीं लगता v के साथ जो x का रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन का है. Here m is the slope and b is the constant. इंटरसेप्ट बोलते हैं जिसको. हाँ सर बात तो है. यहाँ कांस्टेंट कितने हैं, 2, m और b. m और मीन्स एंड वी हैव ऑल्सो कितने कांस्टेंट है, 2. और 2 कांस्टेंट को निकालने के लिए कितने कितने कंडीशन चाहिए, 2 है भी. तो इधर का वेलोसिटी दिया हुआ है और इधर का वेलोसिटी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है. तो भाई साहब नोट कर लीजिए. मुझे मालूम है कि सपोज करो दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू 0, और ये क्या है x, ये 4 मीटर. ये कितना है, x इज इक्वल टू 4 मीटर. समझ आ रहा नहीं आ रहा. एट x इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वेलोसिटी, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर. और अब पहले तो इसको यूज कर लीजिए आप. यानी कि सपोज करो ये हो गया 0 और ये हो गया m इंटू वट 0 प्लस b. नहीं 0 थोड़ी ना है, -1 सॉरी. तो दिस b इज इक्वल टू वट -1 मीटर पर सेकेंड. कोई दिक्कत, एक वैल्यू तो आ गया. तो मेरा रिलेशन क्या बन गया, v इज इक्वल टू m इंटू एक्स -1. अरे बोलो, अब मुझे m निकालना है. तो मुझे मालूम है एट x इज इक्वल टू 4 मीटर v इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बोलो बात ही समझ में. तो क्या हम इसको रख के निकाल सकते हैं, इट इज 5, ये हो गया m इंटू एक्स कितना है 4 -1 है ना. तो कितना हो जाएगा 5 + 1 6, 6/4 इज इक्वल टू m. तो m तो निकल गया, कितना हो गया 3/2. दैट इज हाउ मच 1.5. चलो भाई सर ये तो आ गया सर. तो रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू 1.5 x -1. क्या ये रिलेशन समझ में आया, ये बन गया इक्वेशन. अब भाई साहब तुमसे कहां से पूछ रहा है, इंड B से पूछ रहा है तुमको 2 मीटर पे. तो इंड A से भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हम x लिए हैं ना, x यहां से लिया है मैंने, है ना. तो तुम भी x वहीं से लो. तो v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 - 1. तो v कितना हो गया 3 - 1 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ p, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P. यानी कि ये जो पॉइंट P है उसका कितना वेलोसिटी है, जो आया कितना हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. वाह सर बहुत अच्छा सर. तो ये कितना ट्रेवल करेगा, तो डेल्टा x, यानी कि ये जो पॉइंट ट्रेवल किया डेल्टा x मान लीजिए.
कुछ दूर ये ट्रेवल किया ऐसे, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो देन व्हाट वी हैव टू डू, 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर। और किसके तरफ है? इस तरफ, क्योंकि मेरा आंसर प्लस में आया है, मतलब वो इस तरफ है। किस तरफ है? टुवर्ड्स बी। तो आंसर इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स बी। सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आया? क्या एक अच्छा सवाल है ना? इसको ध्यान में रखिए, कभी पूछ दिया जाए तो बोनस होगा आपके लिए, है ना? चलिए लिख लीजिए इसको। सो मूविंग फर्दर, अब हम लोग देखेंगे एक बहुत अच्छा मतलब कंसेप्ट है जो कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और कटिंग ऑफ स्प्रिंग से है। सवाल पूछे गए हैं, जेई में पूछे गए हैं, आपको एडवांस भी से सवाल आए। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको पढ़ने से पहले हमको 2 बातें ध्यान में रखनी है। क्या? कि स्ट्रिंग एडजस्ट, वो तो मासलेस तो है ही, वो तो पहला जंक्शन है, लेकिन एक चीज यहां आपको नया जानने को मिलेगा, स्ट्रिंग एडजस्ट टू द इक्विलिब्रियम इंस्टेंटेनियसली। यानी कि अगर स्ट्रिंग को काटा जाए तो वो तुरंत अपने नेचुरल लेंथ में आ जाता है। समझ में आ रहा है? उसको देर नहीं लगेगा, वो तुरंत अपने मतलब जैसे स्ट्रिंग को काटे, खत्म कहानी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे अगर हम एक स्ट्रिंग है, ये यहां पे ये 5 kg है, तो टेंशन कितना हुआ? 50 न्यूटन। टेंशन कितना हुआ? 50 न्यूटन, ठीक है। और तुम इसको काट दिए, क्या किए? ये तो नीचे बहेगा और टेंशन कितना होगा? 0। काटने के बाद, जस्ट काटने के बाद, कोई भी समय नहीं लगाएगा, ये चलेगा जी से। अरे बोलो। और इसमें जो टेंशन अगर तुम पूछोगे तो टेंशन कितना हो गया? 0। इंस्टेंटेनियसली काटे वैसे ही, काटने पे ही, ठीक है। तो पहला बात ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात क्या ध्यान रखने लायक है? स्प्रिंग एडजस्टमेंट विल टेक सम टाइम। ये क्या करेगा? ये कुछ समय लेता है ना? अगर स्प्रिंग मान लो अगर लंबा है और ऊपर वाले को काट दो तो स्प्रिंग को एडजस्ट होने में समय लगेगा। टेक सम टाइम अनलेस स्प्रिंग को ही ना काट दिया जाए, अनलेस स्प्रिंग इज कट। मेरा बात समझे? खैर हम ना इसके एग्जांपल के साथ देखते हैं आपको। ये दोनों बात आपको याद रखना। स्प्रिंग अगर फैला हुआ है और स्प्रिंग को ना काटा गया हो, देख लो, अनलेस स्प्रिंग इज कट। हम क्या बोले? स्प्रिंग को नहीं काटा गया है, लेकिन स्प्रिंग अगर लंबा है और तुम उसको अगर छोड़ दिए तो उसको एडजस्टिंग में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा केस टेंशन के साथ नहीं होता है, टेंशन तुरंत का तुरंत एडजस्ट कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे बढ़े, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहां देखें। सपोज करिए कि कुछ ऐसा केस है आपके सामने कि ये 2m है, ठीक है, और ये है तुम्हारा m, ऐसा ये लगा हुआ है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। और तो हमने बोला कि हमने स्ट्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग को क्या करिए? काट दिया, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले आते हैं, उससे पहले मतलब काटने से पहले किस किस स्टेट में था, ठीक है। मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कुछ ऐसे पूछेगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2m एंड m जस्ट आफ्टर कट। यानी काटने के तुरंत बाद 2m का और m का क्या एक्सेलरेशन होगा, ये निकालने के लिए तुमको बोला है। समझ रहे हो? जस्ट आफ्टर कट। क्वेश्चन समझ रहे हो? अरे क्वेश्चन समझ रहे हो? चलिए, तो पहले इसका हम ना मतलब इनिशियल चीज क्या क्या होगा, अभी इक्विलिब्रियम में है ना, तो क्या क्या कहानी होगा? ये होगा mg, अरे बोलो, ये कितना होगा? mg। तो यहाँ mg, तो स्प्रिंग में उल्टा ही फोर्स आता है, स्प्रिंग में दोनों तरह से फोर्स आता है ना। ये mg और एक इधर का मास होगा, दैट इज 2mg। टेंशन कितना होगा? 3mg। अबे 2mg और 1mg, नहीं आया समझ में? तो कहानी क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन देखो कैसा है, बहुत आसान सॉल्यूशन, पर ध्यान में रखने लायक है कि सर किसको काटा गया, आप ये बताइए। स्ट्रिंग को काटा गया है।
ये है m, ठीक है। तो सर यहाँ तो लग रहा है mg, और यहाँ पे इसके mg की वजह से एक mg इधर आएगा और एक 2mg इधर आएगा, कोई दिक्कत। और स्ट्रिंग को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। स्ट्रिंग को जब काट दिया गया तो टेंशन कितना हो गया, 0। टेंशन कितना हो गया, 0। टेंशन कितना हो गया, टेंशन कितना हो गया, 0। अब यहां देखो इसका एक्सेलरेशन, ये किधर जाएगा, नीचे के ऊपर, नीचे। कितने एक्सेलरेशन से, ए जो नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है, 3mg। 2mg प्लस mg कितना, ऊपर टेंशन कितना हो गया, 0। तो यानी कि 3mg माइनस 0 अपॉन कितना, ये कितना है 2m, कितना है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार। तो ये कितना हो गया 3/2g, मतलब ये 1.5g से किधर जाएगा, नीचे के ऊपर, नीचे। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, नीचे mg, ऊपर कितना, क्या ये तुरंत mg 0 हो जाएगा, नहीं, स्प्रिंग को एडजस्ट होने में समय लगेगा। समझ नहीं रहे हो यार, देखो स्प्रिंग को एडजस्ट होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो ये mg तो वैसा ही रहेगा जस्ट आफ्टर कट, और नीचे mg लग रहा है तो फोर्स कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। और ये सही बात है। आप अगर स्प्रिंग में लटका के किसी चीज को छोड़ोगे तो तुम देखना, पहले स्प्रिंग दबेगा फिर वो गिरेगा। स्लिंकी समझो, स्लिंकी तो घर में से करके देखना, ऐसे करोगे छोड़ोगे तो स्प्रिंग पहले नीचे गिरेगा तब वो नीचे गिरेगा साथ में, यू कैन सी इट। हाँ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो इसीलिए होता है वो, समझ रहे हो। चलो अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे 2m है और यहाँ पे m है ना। अभी स्प्रिंग को फिर काटे, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। फाइंड acceleration of 2m and m just after cut off string। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब इसको काट, पहले तो सबसे पहले इसमें ये याद रखना कि सबसे पहले हमको स्टेट लिखना है कि किस स्टेट में है। तो ये mg, ये कितना, सॉरी हाँ मतलब वही mg, मतलब टेंशन जो वो किसके बराबर है, mg के बराबर, ठीक है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे ये कितना हो गया 2mg, ये कितना हो गया 3mg, बोलते क्यों हो, यहाँ कितना हो गया 3mg, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। अब इसको काटा जाए, अब इसको काटा जाए, सॉल्यूशन नाउ। ओके सो आई एम जस्ट यूजिंग ब्लू मार्कर, सी इसको काटा जाए। इस स्ट्रिंग को हम क्या किए, ये m है ये 2m है, ठीक है भाई, इसको काटा गया, ये है ना। तो अगर ये काटा गया तो ये नीचे कितना लग रहा था mg, इसको काट दिया गया तो टेंशन कितना हो गया 0। टेंशन कितना हो गया 0। यहाँ कितना लग रहा था 2mg, और ये जो mg जिस टेंशन की वजह से लग रहा था वो क्या हो गया 0। यहाँ कितना है 3mg। स्प्रिंग को एडजस्ट होने में समय लगेगा, स्प्रिंग को एडजस्ट होने में समय लगेगा। यहाँ भी क्या है 3mg, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अभी। तो अब बोला गया एक्सेलरेशन निकालिए भाई, ये गिरेगा g से नीचे की तरफ, ये किधर जाएगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इज इक्वल टू 3mg माइनस 2mg, दैट इज mg अपन व्हाट 2m। कट गया, कितना बचा 3/2। नहीं आया समझ में, आया नहीं समझ में। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों वाले, जिसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट लिखते हैं, इनिशियल स्टेटमेंट क्या होगा, और बातें दो ध्यान में रखने वाली है। स्प्रिंग वाला तो बाद में देखेंगे, पर टेंशन वाला, टेंशन काटेंगे तो इमीडिएटली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वो। अब बोलो समझे कि नहीं समझे, तो फटाफट इसको लिख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल। चलिए अब ये सवाल देखते हैं, इसमें अब स्प्रिंग को काटा जाए। किसको काटा जाए, अच्छा स्प्रिंग को काटने में क्या होगा, देखो जैसे तुम स्प्रिंग को काटते हो, सपोज करो कि ये स्प्रिंग है, मान लो कि ये स्प्रिंग है ऐसा ऐसा है ना, और इसको तुम काट दिए यहाँ से, लोड नहीं लगा हुआ तो कुछ नहीं, काट दिए यहाँ से, ठीक है। जब तुम काट दिए तो यहाँ एक फ्री जनरेट हो गया ना,
अरे बोलो, Yes. काट दिया तो फ्री एंड हो गया ना। Yes. और फ्री एंड पे कितना फोर्स होता है? 0, क्योंकि ये मासलेस है। ये कितने से ही पीछे आएगा, फोर्स क्या होगा? 0। तो स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका मास क्या है? नेग्लिजिबल है। m इंटू 0, खत्म कहानी। m तो 0 है, 0 इंटू ए कुछ भी कर लो। अरे वो किसी न किसी पार्टिकल से तो आएगा ही आएगा, किसी न किसी एक्सेलरेशन से, लेकिन उससे फोर्स आने वाला, क्योंकि फोर्स क्या हो गया? 0, क्योंकि m क्या है? 0। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है? तो स्प्रिंग को अगर काटा जाए तो भी वो इमीडिएटली 0 हो जाता है। समझ में आता है? समझ में आता है? इसमें क्या होगा सुने, तो डायरेक्ट हम ये भी सवाल सॉल्व करें। चलो, ये नीचे कितना हो गया? 2 mg। ये कितना हो गया? 2 mg। ये कितना हो गया? 2 mg। और ये mg। और ये कितना हो गया? नहीं आया समझ में? अब जो बात है कि काटने के बाद क्या होगा भाई। चलिए सर, बात आपकी सही है सर। तो काटने का अब 2 फिगर बनाना है ना, एक बनाना इसके लिए, एक बनाना आफ्टर कट के लिए, है ना। तो अब से सवाल आसानी से बन जाएगा। ये कितना है? m। और ये कितना है? 2m। ठीक है, और इसको काट दिया गया। जब ये काटा गया तो ये यहाँ पे कितना? 2 mg। अरे बोलो, और यहाँ फोर्स कितना हो गया? 0। तो ये कितने से गिरेगा नीचे? 2 mg से। तो हाँ, 2 mg बाई 2m, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g से किधर गिरेगा? सही बात है सर, फ्री फॉल हो गया उसका। अरे बोलो यार, काट दिया ना। हाँ, अब यहाँ कितना है? mg। यहाँ कितना है? ये कितना हो गया? नहीं, ये mg हो गया। ये तुरंत एडजस्ट कर जाता है। टेंशन जो है वो तुरंत एडजस्ट कर जाता है। तो यहाँ 3 mg है, वो फट से देखा नीचे mg को, हम फट से mg बदल गया। हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0। और तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ केस होगा नीचे वाला काटेंगे ऊपर वाला कहीं नहीं जाएगा? बस कहानी यही है। नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस कहानी ये है। चलो कर लो इसको। ओके बच्चों, अब देखिए ये सवाल है ना। तो पहले इसमें हम क्या काटे थे? स्ट्रिंग काटे थे। अब इसमें स्प्रिंग काटेंगे तो क्या होगा, है ना। तो देखिए हमको क्या करना होता है कि पहले इनिशियल और फाइनल कंडीशन लिख ले। यहाँ बताओ कितना होगा? mg, ऊपर में mg, फिर इधर में 2 mg, और ऊपर में गुड 3 mg, और इधर 3 mg। कहीं से कोई दिक्कत? चलिए अब उसी तरीके से यहाँ बना लीजिए। ये और ये हो गया 2m, ये हो गया m। चलिए सर काट दीजिए। काट दिया, लो। जब हम इसको काट दिए, ठीक है, जब हम इसको काट दिए तो क्या हुआ? सुने पहले ध्यान से, इधर सुनो। इसको काटे तो ऊपर वाला फोर्स 0, ये कितना था? और ये कितना था? mg। सुनो मेरा बात ध्यान से, समझ रहे हो बात को? ये वाला क्या हो गया? 0। ये तो पूरा खत्म। और ये 2 mg और इस पे लगा mg। क्या लगा? अब टेंशन कितना हुआ? कैसे निकालोगे? देखो टेंशन 0 हो जाएगा, ये दोनों फ्री फॉल हो जाएगा। इसमें वही वाला बात है, तुमको माथा पे 100 टन रख के फेंक देंगे नीचे तो टेंशन क्या हो जाएगा इस केस में? 0। तो दोनों किससे नीचे गिर रहा है? जी से। और ये भी किससे गिर रहा है? जी से। बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से स्प्रिंग कट के तो आप इसको सॉल्व करिएगा। शीट में सवाल है, शीट में सवाल करिए और प्रैक्टिस करिए, है ना। तो ये एक कंसेप्ट है जो मैंने पढ़ा दिया। और एक और चीज़ है जो हमको पढ़ाना है, जो विल सी इन नेक्स्ट क्लास। एंड सॉरी फॉर इट, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा हो गया तो कंप्लीट नहीं हो पाया। एक वीडियो और बनेगा इस पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।